नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 30 अप्रैल 2025 बुधवार। आप सभी को आखा तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि हमारी चर्चा राशि के अनुसार क्या प्रभाव इन गोचर के प्राप्त हो रहा है, इस पर चल रही है। हमने मेष राशि के बारे में जाना, वृष राशि के बारे में जाना और इस चर्चा के मध्य हमें ये स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि प्रकृति जब भी कुछ देती है तो बदले में निश्चित रूप से कुछ ना कुछ जरूर लेती है। आप इसको अपने जीवन में इस प्रकार भी देख सकते हैं कि एक माता पिता के द्वारा अपनी संतान का पालन पोषण जब किया जाता है तो उनका भी ये स्वार्थ निहित होता है कि ये बच्चा बड़ा होकर के हमारे संस्कारों पर चले, हमारे कुल का वंश का नाम रोशन करे, वंश वृद्धि में सहायक बने और वृद्ध अवस्था में हमारी सेवा करे। ठीक इसी प्रकार से हम किसी भी रिश्ते में ले लें, किसी भी व्यापार में ले लें, सभी जगह कुछ देकर के बदले में कुछ प्राप्त किया जाता है। फिर वह चाहे प्रेम प्यार हो, चाहे त्याग समर्पण हो, चाहे सुरक्षा हो, आप किसी भी रूप में उसे देख सकते हैं। किंतु केवल एक गुरु ऐसे ग्रह हैं जो केवल देते ही देते हैं, वे कभी भी कुछ भी नहीं लेते हैं। फिर वह चाहे आपका ज्ञान हो, धर्म हो, संस्कार हो, नीति नियम हो, आपकी वृद्धि हो, विकास हो, पारिवारिक हो, व्यापारिक हो, आर्थिक हो, स्वास्थ्य हो, सभी में गुरु एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो केवल देते ही देते हैं। अब स्थिति ये है कि जो गोचर का प्रभाव हम अध्ययन कर रहे हैं उसमें हमें यही सीखने को मिलता है कि यदि हम अपने वृद्धि और विकास की दर को धीमी कर लें, अर्थात जिस दिशा में हम दौड़ रहे हैं, जो दिशाहीन होकर हम दौड़ रहे हैं, उस भागम भाग से स्वयं को मुक्त करके यदि रिश्तों के महत्व को समझें तो निश्चित रूप से ये गोचर प्रभाव शुभ फल प्रदान करेगा।
क्योंकि ये ग्रहों का गोचर यही बता रहा है कि जो स्पेस के द्वारा, कम्युनिकेशन के द्वारा, मीडिया के द्वारा हम लोगों ने तरक्की की है, उस तरक्की में जो हम इतनी तेज़ी से आगे निकल गए हैं कि हमने अपने रिश्तों को, अपने संबंधों को, अपने इमोशंस को, अपने सुख सुविधाओं को, अपने साधन को, अपने ज्ञान को, धर्म को, संस्कारों को, नीति नियम को, सभी को पीछे छोड़ दिया है। और ये तो कुछ भी नहीं है, हकीकत तो ये है कि हमने अपने आप को, स्वयं को भी पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि हम स्वयं भी अपने अस्तित्व को खो चुके हैं। आज जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, जिस समाज में आप रहते हैं, जिस कार्यस्थल पर आप कार्य करते हैं, वहाँ आपका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। सिर्फ आपको आपके कर्म के द्वारा जाना जाता है। और जबकि गुरु जो है वो वंशानुगत पहचान को बताते हैं। जिस प्रकार भगवान राम के लिए सूर्यवंशी कहा जाता है और भगवान कृष्ण के लिए चंद्रवंशी कहा जाता है, इस प्रकार से हम सभी की अपनी एक पहचान थी, अपना एक परिवार था, अपना एक समाज था, जिस नाम से हमारे पूर्वज जाने जाते थे। तो ये ग्रह अभी भी यही बता रहे हैं कि आप धन, संपदा, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, पद, वैभव, विलासिता जितना चाहें आप ले सकते हैं। इस समय ग्रह, प्रकृति, प्रवृत्ति सब आपके फेवर में हैं, किंतु बदले में वह आपके वे सभी साधन, वह सभी संबंध आपसे छीन लेगी जिसके लिए आप ये सब चाहते हैं। और तब आपको ये एहसास होगा कि आखिर हम ये सब कर किसके लिए रहे हैं। इसी मध्य मुझे एक फ़िल्म याद आती है। फ़िल्म का नाम था निकाह। उसमें जो हीरो हीरोइन हैं वे एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं और हीरोइन उस कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की होती है, हीरो उस कॉलेज का सबसे धनवान व्यक्ति होता है। दोनों का विवाह होता है और लड़का ये सोचकर कि इस लड़की को, जो दुनिया की सबसे सुंदर लड़की है, इसको मैं वह सभी ऐशो आराम उपलब्ध कराऊं जो दुनिया में किसी और को उपलब्ध ना हो, और वह उसे समय देने के स्थान पर धन कमाने के लिए निकल जाता है। अपना पूरा समय अपने कार्य को दे देता है और पीछे से उसकी पत्नी अकेलापन महसूस करती है और अकेलापन से पीड़ित होकर वह घुटती रहती है, दुखी हो जाती है और अंत में उनका तलाक हो जाता है, संबंध विच्छेद हो जाता है। इस प्रकार से कहीं हम भी किसी ऐसे मार्ग पर तो नहीं चल रहे हैं जहाँ
हमें बाहरी वातावरण तो सभी आनंददायी प्राप्त हो रहा हो, लेकिन अंदरूनी आंतरिक भावनाओं से हम विहीन हो जाएं, खाली हो जाएं, और जब तक वापस लौटे तब तक वहाँ नामो निशान भी ना हो। यही ये ग्रहों का गोचर हमको बता रहा है, और यही हम आपको बार बार कह रहे हैं कि ये समय आपके विचारों में परिवर्तन लाएगा। इसी को युग परिवर्तन कहेंगे। और इन विचारों में परिवर्तन लाने के लिए, इसे समझने के लिए आपको अपने मन की बात सुननी चाहिए। आप यदि अपने मन में दबी हुई इच्छाओं को, आकांक्षाओं को पूर्ण करते हैं तो आप देखेंगे कि आप स्वयं संतुष्टि प्राप्त करेंगे, और संतुष्ट व्यक्ति ही संतुष्टि प्रदान कर सकता है किसी और को, क्योंकि जिसके पास जो होता है वह वही दे सकता है। आपके पास यदि धोखा है तो आप धोखा दे सकते हो, आपके पास यदि प्रेम है तो आप प्रेम दे सकते हो, आपके पास ज्ञान है तो आप ज्ञान दे सकते हो, आपके पास पैसा है तो आप पैसा दे सकते हो, आपके पास लेने की प्रवृत्ति है तो आप सिर्फ लेना सिखा सकते हो, आपके पास छीनने की प्रवृत्ति है तो आप केवल छीनना सिखा सकते हो। इस प्रकार से आप इस समय के महत्व को समझें और अपने मन की इच्छाओं को पूर्ण करने में अपने मन की सुने, तर्क वितर्क को त्याग दें। अब हमारी मेष और वृष राशि पर चर्चा हो चुकी थी। आज हम मिथुन राशि के बारे में जानेंगे कि मिथुन राशि वालों को इस गोचर का प्रभाव किस प्रकार का प्राप्त हो रहा है। तो आप देखेंगे कि जो हम बता रहे हैं 14 जनवरी 2025 से ही इसके संकेत मिलने शुरू हो गए थे। तो अचानक से आपको लगा होगा मिथुन राशि वालों को आपके सम्मान में कमी हो रही है। आपका जो ओरा था, आपका जो प्रकाश था, उसमें आप स्वयं को कमज़ोर महसूस कर रहे थे, या लोग आपको धीरे धीरे नेगलेक्ट कर रहे थे। इस प्रकार से जब आपको इस बात की जानकारी प्राप्त होती है या समझ आती है 14 जनवरी 2025 के बाद आपको ये महसूस होने लगता है कि मैंने जीवन में ये क्या किया। मैं सदा लोगों की सहायता के लिए तत्पर रहा, अपने दुख को कभी दुख नहीं माना, दूसरों के दुख से दुखी रहा, अपने सुख की परवाह किए बिना औरों को सुख कैसे प्रदान किया जाए इसके लिए तत्पर रहा, अपनी इच्छाओं का त्याग कर सदा दूसरों की इच्छाओं को पूर्ण करने में अपने जीवन को व्यतीत करता रहा। और इन ग्रहों ने आपको ये सब चीज़ें एहसास कराई और आपके विचारों में परिवर्तन करने की कोशिश की कि आप अपने जीवन के वास्तविक स्वरूप को समझिए। जिसको जितनी आवश्यकता हो उतना ही दीजिए, क्योंकि अति सर्वदा वर्जित है। और आपको सदा जो धोखे मिलते रहे उनसे आपको सीखिए, सचेत होइए। स्वयं की अपनी एक पहचान बनाने के लिए अपने धर्म का पालन कीजिए, तो आप देखेंगे कि आपके कर्म किस प्रकार से प्रकाशित होते हैं और वही कर्म आपको
अपने समाज में स्थापित करने के लिए सहयोगी होंगे। अब आपको स्वयं को साबित नहीं करना होगा कि मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, क्या हूँ। आपके कर्म के द्वारा ही आपकी पहचान होगी और लोग आपको जानेंगे। यही ग्रहों का गोचर का जो प्रभाव है वह आपके विचारों को परिवर्तित करेगा। अब यहाँ पर वही बात पुनः मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आपका जो स्वभाव है अपने जीवन को जीने का, वह सदा दूसरों के दुख में दुखी होना, दूसरों को अधिक से अधिक सुख पहुँचाना, दूसरों के बारे में सोचना, खुद की सुख सुविधाओं से ज़्यादा दूसरों की सुख सुविधाओं का ध्यान रखना, सहयोग करना, सीमा के परे जाकर सहयोग करना, ऐसा आपका स्वभाव है। अब इस स्वभाव में जो ग्रहों का गोचर आपके विचारों में बदलाव ला रहा है और जो आपको ये जानने के लिए महसूस करा रहा है कि आप स्वयं के लिए कब जिएंगे, कब तक लोगों में आप अपने आप को साबित करते रहेंगे, तो प्रकृति जब आपको अपने कर्म क्षेत्र में प्रधान बनाएगी, आपका नाम होगा, सम्मान होगा, पद होगा, प्रतिष्ठा होगी, धन, वैभव, विलासिता, सर्किल, सब कुछ आपको प्राप्त होगा। बस मानव में और प्रकृति में यहाँ पर यही अंतर है कि मानव को जब भी कुछ मिलता है तो वह अभिमान से फलीभूत हो जाता है। और यहाँ पर भी प्रकृति यही कह रही है कि आपको अपने कर्मों का फल जब प्राप्त हो और उससे यदि आप अभिमानित हो जाते हैं तो आपकी वाणी में कड़वाहट होगी, जिससे आपके रिश्तों में मतभेद होगा और उस मतभेद के कारण आप देखेंगे कि आप बोलना क्या चाहते हैं और बोल क्या रहे हैं, या आप जो कहना चाह रहे हैं उसे समझा नहीं पा रहे हैं, या आप ऐसी बातें करेंगे जो रूढ़िवादिता की हो, जो आज के समय को पसंद ना आए, और आप अपने आप को इन्हीं चीज़ों में अटल रखते हुए लोगों से अपने आप को दूर कर लेंगे। तो कहने का मतलब है कि जो आपको प्रभाव प्राप्त हो रहा है और जो आप में विचारों में परिवर्तन आ रहा है और जो गोचर ग्रहों का गोचर का प्रभाव आप लोगों को प्राप्त हो रहा है, आपका कर्म क्षेत्र बढ़ेगा, आपका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका सर्किल बढ़ेगा, समाज बढ़ेगा, नाम बढ़ेगा। तो इसमें आपको व्यस्तता भी होगी। उस व्यस्तता में आप इतने अधिक ना खो जाएं कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाएँ, क्योंकि अधिक श्रम करने से आपके कंधों में या हाथों में दर्द हो सकता है, तकलीफ़ हो सकती है, चोट पहुंच सकती है, या आपके रिश्तों में दूरी होने से आपको डिप्रेशन हो सकता है, अकेलापन हो सकता है, आपके कम्युनिकेशन में दिक्कत आ सकती है, वाणी में लड़खड़ाहट आ सकती है। गले की प्रॉब्लम हो सकती है। अतः इन समस्याओं से स्वयं को बचा कर रखें और इन ग्रहों के गोचर के प्रभाव को समझें, उसका सदुपयोग करें।
जो प्रकृति आपको देना चाहती है, बताना चाहती है, समझाना चाहती है, जो आपके विचारों में परिवर्तन लाना चाहती है, वह केवल मात्र इसलिए है कि जिस प्रकार से आपने अपने जीवन को जीने की जो प्रेरणा बना रखी है, उसमें आपने उपयोगी और अनुपयोगी दोनों की सहायता की है, जबकि प्रकृति चाहती है कि जिसको वास्तव में ज़रूरत हो उस तक वह वस्तु पहुँचे, फिर वह चाहे प्रेम हो, चाहे प्यार हो, चाहे पैसा हो, धन हो, सुख सुविधा हो, वैभव विलासिता हो, सहायता हो, समय हो, किसी भी प्रकार का ज्ञान हो। तो ज्ञान भी उसी को दिया जाता है जिसे उसकी आवश्यकता हो, अन्यथा भैंस के आगे बीन बजाने समान होता है। और ये समय आपको यही समझाने आ रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस समय का सदुपयोग करें, आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हो, इसलिए इन ग्रहों के अनुसार अपने को कार्य करें और सफलता प्राप्त करें। जय हिंद, जय भारत।